लक्ष्मी नारायण का चमत्कार। देवीलाल नाम का एक किसान था, बहुत ही भोला भाला, और पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। सुनती हो रामवती, अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे। हम कैसे दे पाएंगे? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुकता कर देंगे, और क्या। जैसी तुम्हारी मर्जी। देवीलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे आओ आओ देवीलाल, बैठो बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हैं? बोलो बोलो, कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। भाई देवीलाल, दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ कि लौटाओगे कब पैसे हैं? अब साहूकार जी, इसी साल फसल बेच के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। ले जाओ ले जाओ। साहूकार गिनकर 10,000 रुपए देवीलाल को दे देता है। देवीलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेगा वो पैसा वापस? अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हाँ। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करो। हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें, क्या करें हम? जब फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है
भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। देवीलाल साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुन लो देवीलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा। हाँ, समझ गए? सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का कोई मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मैं आपका पाई लौटा दूंगा, पाई लौटा दूंगा। सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? हम पर दया करो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। हाँ, चलता हूं मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु हरि भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज आपका भक्त बड़ी संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो वो हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। इधर देवीलाल विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी मां देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में साग सब्जियां उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी मां अदृश्य हो गई। सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। देवीलाल फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात ना है। लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ।
रामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैं? इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, हरी इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। जैसी हरी की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख ना पाए। घड़े को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उस पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम ठीक कहती हो रामवती। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। रामलाल, दरवाजा खोलो। देखो हम आए हैं। हाँ। रामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो भाई रामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, अरे मुझे देख क्या रहे हो, लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने कपड़े में बांधकर 10 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। रामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन रामलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। उसने साजिश रची, क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल, हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है।
नहीं 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 दरोगा जी, ये झूठ है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारे खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर रामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? ये घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, उस घड़े में कुछ नहीं है। रामवती के लाख मना करने पर भी दरोगा नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ, दरोगा अंधा हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या हो गया? और उधर साहूकार भी चिल्लाने लगा, अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? मुझे जरूर ये दोनों बुढ़िया बुढ़े जादूगर हैं। ओहो, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो रामलाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रामलाल। अब मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ओहो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। रामलाल, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है। हमें क्षमा करो, क्षमा कर दो हमें। दरोगा और साहूकार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंखें ठीक कर दो। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें पहले की ही तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हमें क्षमा कर दो। हाँ रामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्षमा कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। हाँ। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। रामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो श्री महालक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय। जय हो मैया, जय हो महालक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय। गौरीपुर गांव में भोला राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। भोला राम बहुत ही गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किलों से कर पाता था। वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था और दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उससे अपनी घर की जरूरतें पूरी करता था। ममता विष्णु जी की उपासक थी। वो सुबह सवेरे और संध्या काल में विष्णु जी की पूजा जरूर किया करती थी।
एक दिन सुबह के समय जब ममता पूजा कर रही थी तो भोला राम ममता से कहता है, ममता, तुम सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करती हो, फिर भी भगवान हमारी हालत पर दया नहीं करते। अरे अपने भगवान जी से प्रार्थना करो, वो हमारी दशा बदल दें तो हम भी सुख चैन से अपना जीवन गुजारें। देखो जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये अपने भक्तजनों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मेरी विनती भी एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम देखना। उसके बाद भोला राम अपना ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। भोला राम को सड़क पर एक सेठ खड़ा हुआ मिलता है। सेठ ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। भोला राम ऑटो रोककर सेठ से पूछता है, बताइए सेठ जी, कहाँ जाना है? अरे पूजा कॉलोनी चलोगे? हाँ जी चलूंगा, 70 रुपए लगेंगे। सेठ बिना कुछ जवाब दिए ऑटो में बैठ जाता है और भोला राम ऑटो लेकर चल पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद सेठ जी की कोठी पर ऑटो आकर रुक जाता है। सेठ जी ऑटो से उतरकर भोला राम को किराया देने लगते हैं कि तभी अंदर से सेठानी आ जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, आज तो हमारा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी को ठीक करा दीजिए ना। अरे भाग्यवान, हमारा एसी तो बिल्कुल ठीक है। उसकी जाली में धूल मिट्टी जम गई है, बस जाली की सफाई हो जाएगी तो एसी भी काम करने लगेगा। तो फिर किसी को बोलकर सफाई करवा दीजिए ना। अरे भैया ऑटो वाले, क्या तुम हमारे एसी की जाली साफ कर दोगे? मैं तुम्हें इस काम के 100 रुपए दे दूंगा। थोड़े से काम के 100 रुपए मिलने की लालसा में भोला राम तुरंत एसी की जाली साफ करने के लिए राजी हो जाता है और लोहे की सीढ़ी लगाकर जाली साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। एसी की बिजली सप्लाई का एक तार कटा हुआ था जो कि एसी की बॉडी से टच हो रहा था, जिसके कारण एसी में करंट उतरा हुआ था। जैसे ही भोला राम एसी को हाथ लगाता है, करंट के कारण वो एसी से चिपक जाता है और उसे तेज का करंट झंझोड़ देता है। भोला राम जोर का झटका खाकर फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सेठानी घबराकर कहती है, सेठ जी, ये तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ, कहीं ये बेचारा मर न जाए। सेठ भोला राम को कंधे पर डालकर भोला राम के ऑटो में ही लिटा देता है और खुद ऑटो चलाकर अस्पताल ले जाता है। भोला राम की पत्नी को भी ये खबर पहुंचा दी जाती है। ममता भी अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर ममता को बताता है, देखिए, तेज करंट लगने के कारण इनके हाथ की नसें ब्लास्ट हो गई हैं। इनका एक हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब ये इस हाथ से कभी कोई काम नहीं कर सकेंगे। ममता फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे पति को ये किस पाप की सजा दे दी तुमने? देखो बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इन्हें घर ले जाइए। सेठ जी ममता और भोला राम को भोला राम के ऑटो में बैठाकर उनके घर तक छोड़कर वापस चले जाते हैं। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे, उनसे कुछ दिन का घर का गुजारा तो चल जाता है। फिर एक दिन वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर में तंगहाली छा जाती है। एक दिन दोनों बच्चे ममता से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को रोटी दे दो ना। माँ, आज तो तुमने हमें नाश्ते में भी कुछ खाने को नहीं दिया था, अब तो कुछ खिला दो ना माँ। भोला राम बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर उदास मन से कहने लगता है, ममता,
मेरे होते हुए मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, आपका इसमें क्या कसूर है? हमारे भाग्य में ये दुख झेलने लिखे हुए थे, इसलिए भगवान की मर्जी समझकर ये दुख तो झेलने ही पड़ेंगे। ममता अपने घर में स्थापित विष्णु जी की प्रतिमा के पास आती है और विनती करने लगती है। हे मेरे प्रभु, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पति का एक हाथ बेकार हो गया, मेरे घर का कमाने वाला ही लाचार हो गया। बिना पैसों के राशन कहाँ से लाऊं? अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊं? हे प्रभु, मुझे गरीब दुखियारी पर दया करो, मुझे कोई रास्ता सुझा दो, नहीं तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे प्रभु। ममता भगवान के सामने रोने लगती है। तभी ममता का बेटा वहां आकर कहता है, माँ, मुन्नी भूख से रो रही है, कुछ खाने को दो। बेटा, थोड़ी देर और सब्र कर लो, मैं अभी गांव में जाती हूँ और खाने का कुछ प्रबंध करके आती हूँ। ममता घर से चली जाती है और कुछ देर बाद थोड़े से चने व गुड़ लेकर वापस आती है और बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं बनिए की दुकान से चने और गुड़ उधार लेकर आई हूँ। हम चारों मिलकर आज गुड़ चने खाएंगे, हाँ? ममता थोड़ा गुड़ और चने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है, माई, ओ माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आवाज सुनकर ममता बाहर चली जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। ममता आकर उस आदमी को गुड़ चने देकर कहती है, भैया, मैं तो खुद बड़ी परेशानी में हूँ। इस समय मेरे पास इन गुड़ चनों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम इनको खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। आदमी ममता से गुड़ चने लेकर खा लेता है और डकार लेकर कहता है, बहन, मुझ भूखे का पेट भरकर तुमने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया है। अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम किस परेशानी में हो? ममता उस अनजान आदमी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। सारी कहानी सुनकर आदमी कहता है, बहन, मेरा नाम विष्णु है। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूं, परंतु मेरे पास चलाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति का ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। इससे तुम्हारे गुजारे की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। हे विष्णु जी, आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। आपने मेरी समस्या का समाधान करने के लिए इस भले आदमी को भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता विष्णु को ऑटो की चाबी दे देती है और विष्णु उसी दिन से भोला राम की ऑटो चलाने लगता है। विष्णु सुबह से शाम तक ऑटो चलाता और शाम तक जो कुछ भी वो कमाता लाकर ममता को दे देता। कमाई का सिलसिला शुरू हो जाने से अब ममता के घर की हालत भी काफी अच्छी हो गई थी। उसके परिवार का गुजारा खूब अच्छे से होने लगा था। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शाम को जब विष्णु ममता को ऑटो के पैसे दे रहा होता है तो भोला राम विष्णु से कहता है, विष्णु भैया, तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। यदि तुम नहीं आते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। भोला राम की बात सुनकर ममता कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? यदि विष्णु भैया यहाँ नहीं आते तो मेरे प्रभु विष्णु जी किसी और तरीके से हमारी सहायता करते। भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ममता की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराता है
और अपने मानव रूप से विष्णु भगवान वाले रूप में आकर विष्णु जी ममता से कहते हैं, ममता, मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारे कष्टों का समय बीत चुका है। आज हम तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। विष्णु जी अपनी अलौकिक शक्ति से भोला राम का हाथ ठीक कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरी सच्ची भक्ति करते रहना, तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए? सदा सुखी रहो पुत्री। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ममता को ऑटो के अंदर रखा हुआ नोटों से भरा एक बैग मिलता है। उन रुपयों से भोला राम 2 नए ऑटो खरीद लेता है और उन्हें किराए पर चलवाने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से अब ममता का परिवार पूरी तरह सुखी हो चुका है। ये कहानी है बिल्लू मछुआरे की। बिल्लू काफी गरीब आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी श्यामा और 10 साल की बेटी मुन्नी थी। बिल्लू मछुआरा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और वो विष्णु भगवान में बहुत आस्था रखता था। बिल्लू का ज्यादातर समय विष्णु जी की पूजा अर्चना करने में ही गुजरता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गांव के बाहर कई कृत्रिम तालाब बने हुए थे जिनमें मछली पालन होता था। ये सारे तालाब सुदेश ठेकेदार के थे। बिल्लू ठेकेदार के तालाबों से मछली पकड़ने का काम करता था और बदले में ठेकेदार बिल्लू को 50 रुपए मजदूरी के दिया करता था। ये ले बिल्लू, तेरी आज की मजूरी के 50 रुपए रख ले। ठेकेदार जी, मछलियां पकड़ने में मैं जितनी मेहनत करता हूँ उस हिसाब से 50 रुपए कम है। आप मेरी मजूरी बढ़ा दो ना। अरे बिल्लू, मछलियों के व्यापार में खर्चा ज्यादा और मुनाफा बहुत कम है। अरे कैसे बढ़ाऊं तेरी मजूरी है? बिल्लू अपनी कमाई मजदूरी से 10 रुपयों की मिठाई और फूल खरीदकर पहले मंदिर जाता था और भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाता था। उसके बाद बाकी बचे पैसों से अपने घर के लिए राशन खरीद कर ले जाता। यही बिल्लू का रोज का नियम था। 40 रुपयों में घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए जब कभी मुन्नी किसी चीज की फरमाइश करती तो श्यामा कहती, माँ, मुझे सेब खाना है। बाबा से बोलो मुझे सेब ला कर दें। मुन्नी, तेरे बाबा सिर्फ 50 रुपए कमा पाते हैं। उनमें से भी 10 रुपए भगवान के भोग की मिठाई पर खर्च कर देते हैं। बाकी बचे 40 रुपयों में घर का गुजारा ही मुश्किल से चल पाता है। बेटी, तुझे सेब कहाँ से लाकर खिला दूं मैं? देख श्यामा, भगवान विष्णु ने हमारे भाग्य में जो लिखा है ना, वो हमें मिल रहा है। नहीं तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। आपकी बात ठीक है, परंतु हम लोग कब तक ये गरीबी का जीवन जिएंगे? आपको कुछ भी करके अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा है और ठेकेदार को मजूरी बढ़ाने के लिए बोल दिया है। आगे से मैं बड़ी मजूरी लेकर ही मछलियां पकड़ूंगा। अगले दिन सुबह होते ही बिल्लू सबसे पहले मंदिर जाकर विष्णु जी की पूजा करता है। हे प्रभु,
मैं आपका दास हूँ। मैं तो हर समय बस आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, परिवार को पालने के लिए काम पर भी जाना पड़ता है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। प्रभु, मुझे तो बस आपके दर्शनों की अभिलाषा है। एक बार मुझे अपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दो प्रभु, मेरा जीवन सफल कर दो। पूजा करने के बाद बिल्लू मछलियों के तालाब पर आ जाता है तो ठेकेदार कहता है, अरे भाई बिल्लू, तू काम पर इतनी देर से क्यों आवे है, हैं? चल जल्दी से तालाब में जाल डाल दे। आज तुझे कुछ ज्यादा मछलियां पकड़नी है। मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है। ठेकेदार जी, 50 रुपयों की मजूरी में आज मैं जाल डालने वाला नहीं हूँ। 100 रुपए मजूरी दोगे तभी मैं जाल डालूंगा। अबे हराम का माल नहीं है मेरे पास जो मैं तुझे 100 रुपए मजूरी दूंगा। 50 रुपयों में काम करना है तो कर, नहीं तो यहाँ से चलता बन। मैं किसी दूसरे मछुआरे से मछलियां पकड़वा लूंगा। चल भाग यहाँ से। तो ठीक है ठेकेदार जी, 50 रुपयों में मेरी बात नहीं बनेगी। मैं दूसरे ठेकेदार के पास मजूरी कर लूंगा। ये कहकर बिल्लू वहां से चला जाता है और दूसरे ठेकेदार के पास आकर काम मांगता है। लेकिन 100 रुपए की मजदूरी पर ये ठेकेदार भी बिल्लू को काम देने से मना कर देता है। फिर बिल्लू तीसरे ठेकेदार के पास जाता है और वो ठेकेदार भी काम देने से मना कर देता है। थक हार कर बिल्लू वापस अपने घर लौट आता है। घर लौटकर वो अपनी पत्नी श्यामा को सारी बात बता देता है। सुनो जी, बिना काम किए घर का गुजारा कैसे होगा? अरे तू इस बात की चिंता मत करे श्यामा, सब हरि पर छोड़ दे। अरे भगवान ने हमें धरती पर पैदा किया है तो हमारे भोजन का प्रबंध भी भगवान ही करेंगे ना। और इस तरह फिर 3-4 दिन गुजर जाते। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तीनों के भूखे रहने की नौबत आ गई। मुन्नी भूख से बेहाल हो गई और मुन्नी की तबीयत खराब हो गई। मुन्नी श्यामा से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मुन्नी बिटिया, थोड़ा धीरज रख। मैं अभी किसी पड़ोसी के घर जाती हूँ और तेरे लिए खाने का कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। श्यामा घर से बाहर चली जाती है। इधर बिल्लू मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठा पूजा कर रहा है। हे मेरे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई जो आप मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं डाल रहे? मेरे घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं। मेरी पत्नी और बेटी 2 दिन से भूखे हैं। मुझ पर दया करो प्रभु, मेरे लिए काम का प्रबंध करवा दो प्रभु। इधर श्यामा एक पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लाकर थोड़ी दाल और चावल खरीद लाती है और खिचड़ी बनाकर मुन्नी को खिला देती है। तभी बिल्लू भी घर आ जाता है। श्यामा थोड़ी खिचड़ी बिल्लू को भी खाने के लिए देती है। बिल्लू जैसे ही खिचड़ी खाने लगता है तभी घर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आकर आवाज देता है, अरे घर में कोई है क्या? बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। घर के अंदर आवाज सुनकर बिल्लू कहता है, लगता है कोई भूखा है, मैं उसे अपनी एक खिचड़ी खाने को दे देता हूँ। तुम अपनी खिचड़ी उसे खिला दोगे तो फिर तुम क्या खाओगे? तुम भी तो 2 दिन से भूखे हो। अरे श्यामा, घर पर आने वाला अतिथि भगवान स्वरूप होता है। हम भूखे अतिथि को बिना कुछ खिलाए वापस कैसे भेज सकते हैं? बिल्लू खिचड़ी लेकर बाहर जाता है और बूढ़े को खिचड़ी दे देता है। लो बाबा, ये खिचड़ी है, खा लो। बिल्लू अपनी गरीबी और काम छूटने की सारी कहानी बूढ़े को बता देता है। बूढ़ा कहता है, बेटा, जिस प्रकार आज तूने मुझ भूखे का पेट भरा है, भगवान सदा तेरे घर को धन्य धान्य से भरा रखे। बेटा, विष्णु जी पर भरोसा रखो, वो जरूर तुम पर कृपा करेंगे। तुम ऐसा करो, नदी पर चले जाओ और नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचो। भगवान की कृपा से
तुम्हारी रोजी रोटी का अच्छा प्रबंध तो हो ही जाएगा। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला जाता है। इधर बैकुंठ में माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु, ये दरिद्र मछुआरा तो आपका परम भक्त है, फिर ये इतने कष्ट में क्यों है? आप इस भक्त का कष्ट क्यों नहीं हरते? देवी लक्ष्मी, हर कार्य का एक निर्धारित समय होता है। मेरा ये भक्त धर्मात्मा अवश्य है, परंतु इसके भाग्य में अब तक कष्ट भोगना ही लिखा था, इसीलिए इसने आज तक कष्ट भोगे हैं। परंतु अब इसके दुखों को सुख में बदलने का समय आ चुका है। बिल्लू अपना छोटा जाल लेकर नदी पर आ जाता है और नदी में जाल डालता है, परंतु जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। बिल्लू बार बार नदी में जाल डालता है, लेकिन हर बार खाली जाल ही बाहर आता है। फिर बिल्लू थक हार कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, लगता है मेरे भाग्य में आज भी भूखा रहने ही लिखा है। तभी तो कई बार जाल डालने पर भी एक भी मछली नहीं फंसी। कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बिल्लू फिर से नदी में जाल डालता है और इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस जाती है। मछली पाकर बिल्लू बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान की कृपा से बड़ी मूल्यवान मछली मेरे जाल में फंसी है। इसे बेचकर तो मेरे घर में 10 दिन का राशन आ जाएगा। हाँ। तभी वो मछली मनुष्यों की भाषा में बिल्लू से कहती है, मुझ पर दया करो मछुआरे, नदी के अंदर मुझे वापस छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ। जो तू मेरा पैदा होने वाले बच्चे पर दया करेगा तो भगवान जी तुझ पर दया करेंगे। गर्भवती मछली की गुहार सुनकर बिल्लू को मछली पर दया आ जाती है। ओह, अच्छा, मैं इतना दुष्ट मछुआरा नहीं हूँ जो अपनी गरज के लिए एक गर्भवती मछली के साथ अन्याय करूंगा। रुक जा, मैं अभी तुझे छोड़ देता हूँ। और बिल्लू मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। तभी वहां चमत्कार हो जाता है, मछली गायब हो जाती है और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य देव को देखकर बिल्लू भक्ति भाव से हाथ जोड़ देता है। विष्णु जी कहते हैं, हे मेरे परम भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे दया भाव से अति प्रसन्न हूं। तुम पुण्य आत्मा हो, भगवान के बनाए भाग्य पर विश्वास रखते हो, स्वतः सहकर दूसरों की मदद करते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। विष्णु जी बिल्लू को एक सोने की बनी हुई बड़ी सी मछली देकर कहते हैं, हे दयावान मछुआरे, ये स्वर्ण मछली तुम्हारी उदारता का इनाम है। तुम इसे बेचकर धनवान हो जाओगे और तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मेरी भक्ति करने के फलस्वरूप मरने के पश्चात तुम्हें स्वर्ग में उचित स्थान प्राप्त होगा। सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिल्लू मछुआरा सोने की मछली को बेचकर काफी धनवान हो जाता है और कई सारे मछली के तालाब खरीदकर अपना खुद का मछली का व्यापार शुरू कर देता है। बिल्लू एक सुंदर सा घर भी बनवा लेता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर में ठाठ से रहने लगता है।